टॉकिंग अबाउट व्हाट इज सनस्क्रीन या सनस्क्रीन क्या है और सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए कैसे बेनिफिशियल होती है। पहले हमें अंडरस्टैंड करना ये ज़रूरी है कि हमारे को सनस्क्रीन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, वी ह्यूमन बीइंग्स व्हेन लिविंग ऑन अर्थ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो है एनर्जी का वो सन है। और सन जो है उसके अपने बहुत सारे फ़ायदों के साथ साथ कुछ हल्के फुल्के नुकसान भी हैं। सन रेज जो हैं बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इट हैज़ अल्ट्रा वायलेट रेज, बहुत सारी कॉम्पोजिशन ऑफ रेज है जो सन रेज के अंदर आती है। उसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो है अल्ट्रा वायलेट रेज, जो हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। अब अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं देयर ऑफ टू टाइप्स बेसिकली। अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं UVB और UVA। अल्ट्रा वायलेट रेज जो UVA रेज होती हैं वो जनरली 500 टाइम्स मोर होती हैं UVB रेज से। अब UVA रेज जो होती हैं, या आप बात करेंगे सन रेज, UVA किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाती हैं। UVA रेज अगर आपका जो स्किन है वो UVA रेज के एक्सपोजर में आता है तो आपको सबसे ज़्यादा होती है फोटो एजिंग। फोटो एजिंग क्या होती है? प्रीमेच्योर रिंकल्स। आपकी स्किन जो है प्रीमेच्योर एजिंग शुरू हो जाएगी, रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगी जस्ट बिकॉज ऑफ UVA रेज। उसी तरह से UVA रेज बहुत तरह की स्किन प्रॉब्लम्स के लिए हैं, जैसे सनबर्न हो जाता है, हम धूप में जाते हैं हमें सनबर्न हो जाता है, स्किन जल जाती है हमारी, या रेडनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा, इरिटेशन होने लगती है, बर्निंग सेंसेशन होने लगती है स्किन की। तो ये जो है ये सनस्क्रीन जो UVA रेज है उसकी वजह से हमारी स्किन को होता है। उसी तरह से जो UVB रेज हैं वो जनरली हमारी स्किन को क्या करती हैं, वो बहुत बड़ा कॉज है स्किन कैंसर्स का। बहुत सारे मल्टीपल नेशंस में जहाँ लोग सन बेथिंग करते हैं, और अगर आप एडिक्वेट सन प्रोटेक्शन के विदाउट सन के एक्सपोजर में जा रहे हैं तो UVB रेज जो है वो बहुत बड़ा कॉज है स्किन कैंसर्स का। अब स्किन कैंसर्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये बात है कि लोग जो हैं सनस्क्रीन के लिए अवेयर हुए हैं, सनस्क्रीन को यूज़ करते हैं। सनस्क्रीन को अगर आप हिस्ट्री देखेंगे सनस्क्रीन की तो ऐसा नहीं है कि एंशिएंट पीपल डिड नॉट नो अबाउट सन की जो रेज़ हैं वो हार्मफुल होती हैं। दे डिड नॉट नो कि सनस्क्रीन जैसी कोई चीज़ है, या सन की रेज़ हमें इतना हार्म कर सकते हैं, क्योंकि उस समय इतना साइंटिफिक वैल्यूएशन नहीं था। सन की रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए तो वो कुछ यूज़ नहीं करते थे, लेकिन जब वो सनबर्न हो जाता था उन्हें, या डार्कनिंग हो जाती थी सन की वजह से, या आप कह सकते हो स्किन में इरिटेशन होना शुरू हो जाते थे, तो वो ज़रूर कुछ चीज़ें यूज़ करते थे, जैसे ऑलिव ऑयल है, राइस, एंशिएंट इजिप्शियंस हैं वो राइस ब्रांड यूज़ करते थे, जैस्मिन यूज़ करते थे, ल्यूपिन यूज़ करते थे। अब जो जैस्मिन है अगर आप देखेंगे तो जल्दी वो स्किन की इन्फ्लेमेशंस को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट होता है। तो सन प्रोटेक्ट, जब आपने सन स्किन प्रोटेक्ट नहीं किया है स्किन को, तो वो इरिटेट हो गई है, इरिटेट होने के साथ वो बर्न कर गई है। उससे क्या हुआ है कि आपने अपनी स्किन को लोग बचाने के लिए जैस्मिन लगाते थे, पेस्ट लगाते थे, ऑयल्स लगाते थे। ल्यूपिन जो होता था वो स्किन वाइटनिंग के लिए, बहुत सारी आजकल जो स्किन वाइटनिंग क्रीम्स आती हैं या कॉम्प्लेक्शन लाइटनिंग क्रीम्स, उनके अंदर ल्यूपिन एक बहुत मेन एक्सट्रैक्ट होता है। और उसी तरह से अगर आप राइस ब्रांड देखेंगे तो राइस ब्रांड जो है वो सनबर्न से बहुत अच्छा होता था। अगर आपको सनबर्न हो जाता था पुराने ज़माने में तो लोग उस समय जो है राइस ब्रांड्स यूज़ किया करते थे। सनस्क्रीन बेसिकली जब पहली बार आई थी दैट वाज अराउंड 1928 के आसपास लोगों को आविष्कार हुआ था सनस्क्रीन का। इट वाज फाउंड अराउंड 1928, लेकिन लॉरियल जो है, जो बहुत एक आजकल भी बहुत बड़ी कंपनी है लॉरियल, उस समय 1935 में उन्होंने पहली बार कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया था सनस्क्रीन का। अब सनस्क्रीन जो है आजकल बहुत सारे तरीके की होती है। सनस्क्रीन बेसिकली, सनस्क्रीन के अंदर होता है SPF प्रोटेक्शन, SPF दैट्स कॉल्ड सन प्रोटेक्शन फैक्टर। सन प्रोटेक्शन फैक्टर क्या होता है? ये वो फैक्टर होता है कि आप अगर नेकेड स्किन के साथ विदाउट एनी एप्लीकेशन, जब आपने अपनी स्किन के ऊपर कुछ अप्लाई नहीं किया है, आप उसके साथ बाहर जाते हैं तो आपकी जो स्किन है वो कितनी जल्दी डार्कन पड़ जाती है इंटू द मल्टीपल्स ऑफ 5। सपोज आपकी 3 मिनट में पड़ जाती है तो 3 5 15 हो गया। 15 से लेके 30 तक का SPF आपको यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल डर्मेटोलॉजिस्ट या हम जैसे एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, हम एडवाइस करते हैं कि आप 30 से लेके 50 SPF तक यूज़ करिए। सनस्क्रीन आपकी 30 से 50 SPF की होनी चाहिए। वैसे 30 और 50 की SPF में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 30 का जो SPF है, SPF 30 वाली जो क्रीम्स है वो लगभग 95% आपकी स्किन को बचाती हैं। वहीं जो 50% का SPF होता है वो 98%। तो परसेंटेज रेशियो दोनों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इट इज़ एडिक्वेट कि आप SPF जो है 30 से अबव ही यूज़ करें। 30 एंड 50 फॉर इंडियन स्किन 30 से अबव यूज़ करना बहुत ही अच्छा है, बिकॉज हमारी स्किन के अंदर मेलानिन प्रोडक्शन, जो मेलानिन सेल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द यूरोपियन स्किन।
साथ ही साथ हमें ये देखना ज़रूरी है कि हम जब अपनी सनस्क्रीन सिलेक्ट करें तो हमें 2 फैक्टर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारी स्किन टाइप किस तरह की है। पहले तो अगर मेरी स्किन ऑयली है, सपोजिटली मेरी स्किन ऑयली है जहाँ पे एक्ने, ब्रेकआउट्स और ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है मेरी स्किन पे, तो मुझे क्या करना है या किस तरह की मुझे स्किन जो सनस्क्रीन है कैसे मुझे सूट करेगी। तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपने ध्यान देने हैं। एक तो वो हाइपो एलर्जेनिक होनी चाहिए, किसी भी तरह की एलर्जीज नहीं आपकी स्किन को करनी चाहिए उसे। तो उस पर लिखा होता है, देयर इज मेंशन्ड ऑन द सनस्क्रीन दैट यू यूज़ कि इट इज़ हाइपो एलर्जेनिक। साथ ही साथ होनी चाहिए नॉन कॉमेडोजेनिक। नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन्स कौन सी होती हैं, जो आपकी जो स्किन के माइन्यूट पोर्स होते हैं उनको क्लॉग नहीं करती हैं। बिकॉज अगर वो पोर्स क्लॉग हो जाएंगे तो आपकी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाएगी, उसके अंदर डेब्रिस इकट्ठा हो जाएगा, ऑयल फॉर्मेशन के साथ साथ बैक्टीरिया कलेक्शन हो जाएगा, तो आपको एक्ने ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, सेंसिटिविटी ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। और उसी तरह से अगर आपकी ऑन द ड्रायर साइड है, बिकॉज कॉम्बिनेशन स्किन जो है वो दोनों में बैलेंस कर लेती है। अगर आपकी ड्रायर साइड की स्किन है, इफ़ यू हैव अ वेरी ड्राई स्किन, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको जो सनस्क्रीन यूज़ करनी है वो होनी चाहिए मिनरल बेस्ड जनरली, और वो होनी चाहिए हाइड्रेटिंग। क्योंकि जो अगर आपकी ड्राई स्किन है, इट नीड्स हाइड्रेशन, इट हैज़ टू हैव लॉट ऑफ हाइड्रेशन टू द स्किन। अगर आप ये 2 चीज़ें जो फैक्टर्स हैं इनको देख के सनस्क्रीन सिलेक्ट करेंगे अपनी स्किन के लिए, तो बिलीव मी आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। और साथ ही साथ सनस्क्रीन को लगाने का एक बहुत छोटा सा थंब रूल ये है कि जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन को 1 घंटा पहले लगा लीजिए। अब बहुत सी क्वेरीज ये होती हैं कि क्या मैं अपने मेकअप से पहले लगाऊं या मैं कोई एप्लीकेशन करती हूँ अपनी स्किन की उसके पहले मैं सनस्क्रीन को लगाऊं। देखिए, सनस्क्रीन जो है वो एक फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होना चाहिए आपकी स्किन पे। तो एज सच आपकी स्किन को सूट करे, या आप अपने किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को आप कंसल्ट कर रहे हो तो उनसे भी कंसल्ट करके, आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। बट मेक इट श्योर कि आप सनस्क्रीन यूज़ करें। इट शुड बी यूज्ड डेली, इरिस्पेक्टिव क्लाउडी वेदर है, सनी वेदर है, हॉट वेदर है, ह्यूमिड वेदर, ठंड है, इस इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस क्लाइमेटिक कंडीशन आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी है। इससे क्या होगा, इससे आपकी स्किन जो है वो अनचाहे ब्लेमिशेस, डार्कनेस, पिगमेंटेशन और साथ ही साथ फोटो एजिंग, जो प्रीमेच्योर एजिंग है स्किन की, उसको वो रिड्यूस करता है। क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन यूज़ करते हैं प्रॉपर्ली तो कोलेजन जो है या इलास्टिन जो है, जो उसके नेचुरल मिनरल्स हैं या जो नेचुरल प्रोटीन्स हैं जो स्किन को अच्छा बनाए रखते हैं, वो सब उसके अंदर हुए होते हैं। और आपको कोशिश करनी है कि आप रेगुलरली यूज़ करके अपनी स्किन के नेचुरल प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय ना करें। और इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो ऑलवेज टेस्ट इट अंडर बैक ऑफ योर एयर और विद इन द इंटरनल पार्ट ऑफ योर रिस्ट। उसको टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, इट विल शो यू कि आपकी स्किन को वो ज़्यादा इरिटेट तो नहीं कर रही है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप मुझे कंसल्ट भी करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेरे मेल आईडी पर आप अपनी हेल्थ क्वेरीज आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे विजिट करके हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स के साथ भी आप अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बाय।